नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ टेक गुरु पर, जहां हम विचारों की शक्ति और विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को खोजते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यू आर द प्लेसबो। क्या सिर्फ विचारों की ताकत से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या हम अपने विश्वासों को बदलकर एक नया जीवन जी सकते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। यू आर द प्लेसबो, विस्तृत सारांश। लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा। यह पुस्तक यह सिद्ध करती है कि हमारा मस्तिष्क और शरीर केवल विश्वास और मानसिक शक्ति से वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा वैज्ञानिक शोध, ऐतिहासिक प्रमाण और व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके अपनी स्वास्थ्य स्थिति को बदल सकते हैं। पुस्तक का परिचय। यू आर द प्लेसबो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पुस्तक यू आर द प्लेसबो एक क्रांतिकारी विचार को प्रस्तुत करती है। आपके विचार और विश्वास आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं। इस पुस्तक में वैज्ञानिक प्रमाणों, ऐतिहासिक शोधों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह बताया गया है कि हमारा मस्तिष्क और शरीर केवल विश्वास और मानसिक इरादों से वास्तविक बदलाव ला सकता है। अध्याय 1। क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? पुस्तक यू आर द प्लेसबो का पहला अध्याय एक शक्तिशाली संदेश के साथ शुरू होता है। क्या केवल मानसिक शक्ति से शरीर को ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की अविश्वसनीय कहानी। 1986 में डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक साइकिल रेस में भाग ले रहे थे जब एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के 6 कशेरुक वर्टिब्री बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि या तो सर्जरी करवाए, जिससे उनकी रीढ़ में स्टील की छड़, स्टील रॉड लगाई जाएगी, या फिर वे जीवन भर व्हीलचेयर पर रहने के लिए तैयार रहें। उन्होंने सर्जरी से इनकार क्यों किया? डॉक्टर डिस्पेंजा को विश्वास था कि हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से खुद को ठीक कर सकता है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी मानसिक शक्ति, ध्यान और विश्वास के माध्यम से ठीक होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने हर दिन अपनी रीढ़ की हड्डी के ठीक होने की कल्पना करना शुरू किया। उनका उपचार कैसे हुआ? ध्यान और मानसिक पुनर्निर्माण, विजुअलाइजेशन। एक हर दिन वह गहरी ध्यान अवस्था में जाते थे। 2 वह कल्पना करते थे कि उनकी हड्डियां धीरे धीरे अपनी सही स्थिति में वापस आ रही हैं। 3 उन्होंने नकारात्मक विचारों से बचते हुए केवल सकारात्मक भावनाओं और विश्वासों को अपनाया। 4 उन्होंने खुद को बताया, मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी पहले से मजबूत हो रही है। 6 हफ्तों में चमत्कारिक बदलाव। कुछ ही हफ्तों में उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर ठीक होने लगा है। 9 सप्ताह बाद, बिना किसी सर्जरी के, वह फिर से चलने लगे। 12 सप्ताह के भीतर वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। डॉक्टरों के लिए यह एक चमत्कार था। मुख्य सिद्धांत, मानसिक शक्ति से उपचार संभव है। डॉक्टर डिस्पेंजा का यह अनुभव बताता है कि हमारा शरीर हमारे मानसिक इरादों और विश्वासों का पालन करता है। ध्यान और सकारात्मक सोच से शरीर में प्राकृतिक उपचार, सेल्फ हीलिंग, संभव है। अगर हम अपने विश्वासों को बदल सकें, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी बदल सकते हैं। विज्ञान क्या कहता है? एक न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग इसे वास्तविक मानने लगता है। इससे नए न्यूरल नेटवर्क, न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जो शरीर को उपचार के लिए निर्देशित कर सकते हैं। 2 प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट, विश्वास से उपचार होता है। कई शोधों में पाया गया है कि जब मरीजों को नकली दवा, शुगर पिल, दी जाती है, लेकिन उन्हें विश्वास होता है कि यह असली दवा है, तो वे ठीक होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उनका मस्तिष्क उपचार के लिए आवश्यक रसायन खुद ही उत्पन्न कर देता है। क्या हम अपने दिमाग को ठीक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं? हाँ। यदि डॉक्टर डिस्पेंजा बिना किसी सर्जरी के अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक कर सकते हैं, तो हम भी अपनी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकते हैं। अभ्यास, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 सरल कदम।
एक अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अपने शरीर के उस हिस्से की कल्पना करें जो ठीक होना चाहिए। 2 ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। रोज 15 से 20 मिनट तक गहरी सांस लें और अपने शरीर को ठीक होता हुआ महसूस करें। 3 सकारात्मक भावनाएं और विश्वास बनाए रखें। मैं स्वस्थ हूं या मैं पूरी तरह ठीक हो रहा हूं जैसे वाक्य दोहराएं। यदि आप इसे नियमित रूप से करें तो आप अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। निष्कर्ष, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा मस्तिष्क और विश्वास किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, प्लेसिबो का एक संक्षिप्त इतिहास। यह अध्याय प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसिबो इफेक्ट के इतिहास और विज्ञान को समझाने पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे सिर्फ विश्वास, बिलीफ और मानसिकता से शरीर में असली शारीरिक बदलाव हो सकते हैं, भले ही कोई असली दवा या चिकित्सा न दी गई हो। प्लेसिबो प्रभाव क्या है? प्लेसिबो प्रभाव वह घटना है जिसमें किसी मरीज को नकली उपचार जैसे चीनी की गोली, खारा पानी या नकली सर्जरी दिया जाता है, लेकिन अगर वह इसे असली इलाज मान ले तो उसका शरीर ठीक होने लगता है। यह साबित करता है कि हमारा मस्तिष्क शरीर की वास्तविक चिकित्सा कर सकता है, केवल विश्वास और अपेक्षा के आधार पर। प्लेसिबो का ऐतिहासिक विकास। 18वीं शताब्दी, सबसे पहला प्लेसिबो प्रयोग। डॉक्टरों ने देखा कि कई मरीज बिना किसी असली दवा के सिर्फ विश्वास से ठीक हो सकते हैं। वे कभी कभी मरीजों को साधारण पानी या हर्बल मिश्रण देते थे और मरीज इसे शक्तिशाली औषधि मानकर ठीक हो जाते थे। 1950 का दशक, प्लेसिबो प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस प्रभाव को गहराई से जांचना शुरू किया। प्रमुख वैज्ञानिक शोध और परीक्षण। एक चीनी की गोली, शुगर पिल प्रयोग। 1955, हार्वर्ड के डॉक्टर हेनरी बीचर ने शोध किया और पाया कि यदि मरीजों को सिर्फ चीनी की गोलियां, शुगर पिल्स दी जाए और कहा जाए कि यह एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है, तो 60% मरीजों को वास्तव में आराम मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि मरीज का विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 नकली सर्जरी, शाम सर्जरी परीक्षण। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों पर नकली सर्जरी की। कुछ मरीजों की घुटने की असली सर्जरी की गई। कुछ मरीजों को बस एक चीरा लगाया गया, लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई। आश्चर्यजनक रूप से दोनों समूहों के मरीज समान रूप से ठीक हुए। इससे पता चला कि सिर्फ यह विश्वास की सर्जरी हुई है, शरीर को खुद ठीक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 3 मॉस की क्रीम, मॉस्कीटो बाइट क्रीम परीक्षण। वैज्ञानिकों ने एक दर्द निवारक क्रीम के प्रभाव का अध्ययन किया। कुछ मरीजों को असली क्रीम दी गई। कुछ मरीजों को सिर्फ साधारण लोशन, प्लेसिबो क्रीम दिया गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह बहुत प्रभावी है। जिन्होंने नकली क्रीम लगाई, उन्होंने भी दर्द में उतनी ही राहत महसूस की जितनी असली क्रीम वाले मरीजों ने। इससे साबित हुआ कि केवल हमारा विश्वास दर्द को कम कर सकता है। प्लेसिबो प्रभाव क्यों काम करता है? एक मस्तिष्क शरीर की रसायन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब हमें विश्वास होता है कि कोई चीज हमें ठीक कर रही है, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उपचार करने वाले रसायन, हीलिंग केमिकल्स, बनाना शुरू कर देता है। डोपामाइन, खुशी और दर्द से राहत देने वाला रसायन। एंडोर्फिन्स, प्राकृतिक दर्द निवारक। इम्यून सिस्टम बूस्टर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व। मतलब, सिर्फ विश्वास से हमारा शरीर खुद अपनी दवा बना सकता है। 2 हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता को बदल सकती हैं। यदि हमें विश्वास हो कि एक गोली दर्द कम करेगी, तो मस्तिष्क इसे सच कर देता है। यदि डॉक्टर कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो मरीज वास्तव में तेजी से ठीक होने लगते हैं। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह असली दवा जितना असरदार हो सकता है। प्लेसिबो और नोसिबो, दिमाग की 2 शक्तियां। प्लेसिबो, सकारात्मक विश्वास। अगर हम मान लें कि कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है, तो हमारा शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देगा।
उदाहरण: अगर हम एक साधारण गोली को शक्तिशाली दर्द निवारक मानते हैं तो दर्द कम हो सकता है। अगर हमें लगता है कि ध्यान मेडिटेशन से हमारी नींद अच्छी होगी तो यह सच हो सकता है। नोसिबो नकारात्मक विश्वास। यदि हमें डर हो कि कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो हमारा दिमाग इसे सच कर देता है। उदाहरण: अगर डॉक्टर गलती से बता दें कि कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार है, भले ही वह न हो, तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। अगर किसी को लगता है कि किसी दवा का साइड इफेक्ट होगा, तो वह साइड इफेक्ट महसूस करने लगते हैं, भले ही दवा नकली हो। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों और विश्वासों पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष: विश्वास की शक्ति वास्तविक है। प्लेसिबो प्रभाव हमें यह सिखाता है कि हमारा मस्तिष्क और विश्वास ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम सकारात्मक विश्वास और अपेक्षा रखें तो हम अपने शरीर को तेजी से ठीक कर सकते हैं। नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि नोसिबो प्रभाव हमें बीमार भी कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने विश्वासों को बदलकर अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे? अध्याय 3: मस्तिष्क में प्लेसिबो प्रभाव। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि जब हम किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता में बदलने के लिए रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन करने लगता है। प्लेसिबो प्रभाव केवल एक मानसिक धारणा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका एक जैविक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। मस्तिष्क कैसे प्लेसिबो प्रभाव को सक्रिय करता है? जब हम यह मान लेते हैं कि कोई दवा या उपचार हमें ठीक कर रहा है, तो हमारा मस्तिष्क अंदर से ही रासायनिक परिवर्तन केमिकल रिएक्शंस शुरू कर देता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ करने लगते हैं। मुख्य न्यूरोकेमिकल्स रासायनिक तत्व जो प्लेसिबो प्रभाव को सक्रिय करते हैं। डोपामाइन खुशी और प्रेरणा बढ़ाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। सेरोटोनिन मूड सुधारने वाला रसायन जो तनाव और अवसाद को कम करता है। एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक जो शरीर में दर्द को कम करता है और खुशी की भावना को बढ़ाता है। ओपिएट्स शरीर के अपने प्राकृतिक दर्द निवारक रसायन जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। मतलब, जब हमारा दिमाग विश्वास करता है कि हम ठीक हो रहे हैं, तो यह सचमुच हमारे शरीर में प्राकृतिक दवाओं को सक्रिय कर देता है। वैज्ञानिक प्रमाण: दिमाग की कल्पना कैसे वास्तविकता को बदल सकती है? एक मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि मस्तिष्क असली अनुभव और कल्पना किए गए अनुभव में अंतर नहीं कर पाता। अगर हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क उसी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया देता है जैसे कि वह वास्तव में हो रहा हो। प्रयोग: वैज्ञानिकों ने पियानो बजाने वाले 2 समूहों पर अध्ययन किया। पहले समूह ने सच में पियानो बजाया और दूसरे समूह ने सिर्फ अपनी कल्पना में अभ्यास किया। ब्रेन स्कैन में देखा गया कि दोनों समूहों के मस्तिष्क में लगभग समान न्यूरल बदलाव हुए। मतलब, केवल सोचने से भी हमारा मस्तिष्क वैसा ही विकसित हो सकता है जैसा असली अभ्यास से होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी: मस्तिष्क कैसे बदलता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह क्षमता है जिससे यह नई आदतें, विश्वास और व्यवहार विकसित कर सकता है। यदि हम लगातार किसी चीज पर विश्वास करें तो मस्तिष्क उसी हिसाब से नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। मतलब, हम अपनी सोच बदलकर अपना मस्तिष्क और शरीर भी बदल सकते हैं। प्लेसिबो प्रभाव और न्यूरोप्लास्टिसिटी का संबंध: यदि कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचे कि वह स्वस्थ हो रहा है तो मस्तिष्क नए न्यूरल नेटवर्क बना लेता है जो शरीर को स्वस्थ करने में मदद करते हैं। नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग से मस्तिष्क गलत न्यूरल पैटर्न बना सकता है जिससे बीमारी बनी रहती है। सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग से दिमाग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। मतलब, जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारा मस्तिष्क सच मान लेता है और शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोग: एक एथलीट्स का मानसिक अभ्यास मेंटल ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स। वैज्ञानिकों ने ओलंपिक एथलीट्स पर एक अध्ययन किया। पहले समूह ने फिजिकल ट्रेनिंग की, दूसरे समूह ने सिर्फ दौड़ने और कसरत करने की कल्पना की। नतीजा:
दोनों समूहों में एक जैसे हार्मोनल बदलाव देखे गए। मतलब, सिर्फ कल्पना करने से भी शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है जैसे असली अनुभव में करता है। 2 नकली दर्द निवारक दवाइयाँ, प्लेसबो पेनकिलर्स। कुछ मरीजों को असली दर्द निवारक दी गई और कुछ को सिर्फ नकली गोली, प्लेसबो पिल, दी गई। जिन मरीजों को प्लेसिबो दी गई, उनका दर्द भी उसी तरह कम हुआ जैसे असली दवा लेने वालों का। कारण, मस्तिष्क ने स्वयं ओपिएट्स छोड़ दिए जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। मतलब, अगर हम मान लें कि दर्द कम हो जाएगा, तो मस्तिष्क खुद ही शरीर में दर्द कम करने वाले रसायन छोड़ने लगता है। निष्कर्ष, प्लेसिबो प्रभाव से हम अपने मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? एक, हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अगर हम स्वस्थ होने की कल्पना करें, तो मस्तिष्क सच में हमें स्वस्थ बनाने लगेगा। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी से मस्तिष्क को नया रूप दिया जा सकता है। सकारात्मक सोच और विश्वास से हम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। 3, मस्तिष्क खुद प्राकृतिक दवाएं उत्पन्न कर सकता है। प्लेसिबो प्रभाव शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ओपिएट्स छोड़ता है, जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। 4, नकारात्मक सोच को खत्म करें, सकारात्मक सोच अपनाएं। नोसिबो प्रभाव, नकारात्मक विश्वास, सेहत को खराब कर सकता है, जबकि प्लेसिबो प्रभाव हमें ठीक कर सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने विश्वासों को बदलकर अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, शरीर में प्लेसिबो प्रभाव। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक, जैविक और आनुवंशिक, जेनेटिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हार्मोन सिस्टम और जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन भी हमारी मानसिकता और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। क्या प्लेसिबो प्रभाव केवल मानसिक है? नहीं, यह शारीरिक भी है। अक्सर यह माना जाता है कि प्लेसिबो प्रभाव सिर्फ सोचने से जुड़ा है, लेकिन यह हकीकत में हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को बदल सकता है। इम्यून सिस्टम मानसिकता से प्रभावित होता है। हार्मोनल सिस्टम प्लेसिबो प्रभाव से शरीर खुद दवाओं की तरह काम करने लगता है। जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन, विश्वास और ध्यान से जीन का व्यवहार बदल सकता है। मतलब, अगर हम अपने विचार बदलते हैं, तो हम अपने शरीर की कार्यप्रणाली भी बदल सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण, शरीर प्लेसिबो प्रभाव को कैसे स्वीकार करता है? एक, इम्यून सिस्टम और प्लेसिबो प्रभाव। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो मरीज स्वस्थ होने की उम्मीद रखते थे, उनका इम्यून सिस्टम तेजी से मजबूत हुआ। प्रयोग, कैंसर मरीजों पर एक अध्ययन किया गया। जिन मरीजों ने अपने इलाज और रिकवरी पर भरोसा किया, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा प्रभावी रहा। दूसरी ओर, जो मरीज डर और संदेह में रहे, उनमें रिकवरी धीमी रही। मतलब, अगर हम अपने दिमाग को स्वस्थ होने का संकेत देते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 2, हार्मोनल सिस्टम और प्लेसिबो प्रभाव। हमारे हार्मोन सीधे तनाव और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक सोच से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे तनाव और बीमारियां होती हैं। शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे दर्द और बीमारी बढ़ सकती है। सकारात्मक सोच से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे खुशी और रिलैक्सेशन मिलता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। प्रयोग, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने दिल के मरीजों पर एक अध्ययन किया। जिन मरीजों को यह बताया गया कि वे जल्दी ठीक हो रहे हैं, उनकी रिकवरी तेज हुई। उनके शरीर ने बेहतर हार्मोनल संतुलन दिखाया, जिससे दिल स्वस्थ हुआ। मतलब, अगर हमारा दिमाग विश्वास करता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो शरीर खुद को उसी के अनुसार ठीक करने लगता है। 3, जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन और प्लेसिबो प्रभाव। हाल के शोध बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीन, डीएनए को भी प्रभावित कर सकती हैं। हमारे शरीर में हर समय जीन ऑन और ऑफ होते रहते हैं। यदि हम तनाव में रहते हैं, तो कुछ हानिकारक जीन सक्रिय हो सकते हैं। यदि हम सकारात्मक और शांत मानसिकता रखते हैं, तो स्वस्थ जीन अधिक सक्रिय होते हैं।
प्रयोग। वैज्ञानिकों ने ध्यान मेडिटेशन करने वालों के जीन का अध्ययन किया। पाया गया कि जो लोग नियमित ध्यान करते थे उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन सक्रिय हो गए। वही जीन कैंसर, मधुमेह और अन्य बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा देने में मदद करते हैं। मतलब, हमारी मानसिकता सीधे हमारे जीन को प्रभावित कर सकती है, जिससे हम स्वस्थ या बीमार हो सकते हैं। नकारात्मक सोच बनाम सकारात्मक सोच, कौन जीतता है? अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। शरीर में सूजन और दर्द बढ़ने लगता है। डीएनए में नकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, जिससे दर्द और थकान कम होती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर जल्दी ठीक होने लगता है। डीएनए में सकारात्मक बदलाव होते हैं, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। प्लेसिबो प्रभाव सक्रिय होता है, जिससे शरीर खुद को ठीक करने लगता है। मतलब, हम अपनी सोच से अपनी सेहत को बदल सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और प्लेसिबो प्रभाव का संबंध। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन प्लेसिबो प्रभाव को तेज करने में मदद कर सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। शरीर हीलिंग हार्मोन छोड़ता है, जो हमें स्वस्थ बनाते हैं। हमारे जीन अभिव्यक्ति में सुधार होता है। प्लेसिबो प्रभाव तेजी से काम करता है। मतलब, अगर हम ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो हमारा शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर सकता है। निष्कर्ष, प्लेसिबो प्रभाव से हम अपने शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारा शरीर केवल दवाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी मानसिकता से भी प्रभावित होता है। इम्यून सिस्टम, हार्मोनल संतुलन और जीन अभिव्यक्ति सभी हमारी सोच और विश्वासों से जुड़े होते हैं। अगर हम यह मान लें कि हम ठीक हो रहे हैं, तो शरीर खुद हीलिंग प्रक्रिया शुरू कर देता है। ध्यान और सकारात्मक सोच से प्लेसिबो प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। नकारात्मक सोच और संदेह से शरीर में तनाव बढ़ता है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या आप अपनी मानसिकता को बदलकर अपने शरीर को ठीक करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, कैसे विचार मस्तिष्क और शरीर को बदलते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना इमेजिनेशन करते हैं या किसी बात पर विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे हकीकत की तरह स्वीकार कर लेता है। अगर हम लगातार सकारात्मक विचार पॉजिटिव थॉट्स दोहराते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर उसी के अनुसार बदलने लगते हैं। मतलब, हम अपने विचारों से अपनी जिंदगी, सेहत और भविष्य को बदल सकते हैं। विचार कैसे मस्तिष्क और शरीर को प्रभावित करते हैं? एक कल्पना इमेजिनेशन और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया। जब हम किसी घटना की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। हमारा मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति रोज खुशहाल जीवन की कल्पना करता है, तो उसका दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है। यदि कोई व्यक्ति डर और चिंता में रहता है, तो शरीर भी तनाव में आ जाता है। दो बार बार दोहराए गए विचार दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, जो विचारों को प्रोसेस करते हैं। जब हम कोई विचार बार बार दोहराते हैं, तो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ने लगते हैं और एक नई आदत या विश्वास बनाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब, अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से ढल जाएगा। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग वैसा ही प्रोग्राम हो जाएगा। याद रखें, न्यूरॉन्स जो साथ में सक्रिय होते हैं, वे एक साथ जुड़ जाते हैं। 3, हमारी सोच हमारी वास्तविकता बन जाती है। हमारे विचार सिर्फ अंदरूनी अनुभव नहीं होते, बल्कि वे हमारी असल जिंदगी को आकार देते हैं। यदि हम मान लें कि हम सफल हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। यदि हम हमेशा नकारात्मक सोचें, तो दिमाग और शरीर उसी के अनुसार ढल जाएंगे। वैज्ञानिक प्रमाण। एक शोध में पाया गया कि जो लोग हर दिन आभार ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते थे,
उनका दिमाग अधिक सकारात्मक और खुशहाल बन गया। जिन्होंने खुद को कमजोर और बीमार समझा, उनके शरीर में रोग बढ़ने लगे। मतलब, हम अपने विचारों से अपनी भावनाओं, व्यवहार और स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग, विचारों की शक्ति। एक दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। प्रयोग। वैज्ञानिकों ने एक ग्रुप को पियानो बजाने का अभ्यास करने को कहा। दूसरे ग्रुप को सिर्फ दिमाग में पियानो बजाने की कल्पना करने को कहा। 2 हफ्तों बाद दोनों ग्रुप्स के मस्तिष्क में समान बदलाव देखे गए। मतलब, सिर्फ कल्पना करने से भी दिमाग वैसे ही बदलता है जैसे असल में करने से। 2 आभार, ग्रैटिट्यूड, से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। प्रयोग। वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप हर दिन आभार, ग्रैटिट्यूड, व्यक्त करता था। दूसरा ग्रुप शिकायतें करता था। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप का इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया, जबकि दूसरे ग्रुप का स्वास्थ्य खराब हुआ। मतलब, सिर्फ सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करने से भी शरीर स्वस्थ बन सकता है। नकारात्मक सोच बनाम सकारात्मक सोच, कौन जीतता है? अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तनाव हार्मोन, कॉर्टिसोल, बढ़ता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, आनंद और सुख का अनुभव होता है। मस्तिष्क में नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। शरीर खुद को तेजी से ठीक करने लगता है। मतलब, हम अपनी सोच से अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और विचारों का प्रभाव। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन हमारे विचारों की शक्ति को बढ़ा सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत होता है और नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। हमारी नकारात्मक सोच कम होती है। शरीर में हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। मतलब, ध्यान और सकारात्मक सोच से हम अपने शरीर और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। निष्कर्ष, विचारों से हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। जो विचार हम बार बार दोहराते हैं, वे हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। सकारात्मक सोच से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ध्यान और आभार, ग्रैटिट्यूड, हमारी सोच को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो, क्या आप अपने विचारों से अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, सुझावात्मकता, सजेस्टिबिलिटी, मन को कैसे प्रभावित किया जाता है। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सुझावात्मक, सजेस्टिबल होते हैं, यानी वे बाहरी विचारों, सुझावों और विश्वासों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। मतलब, अगर हमें बार बार कुछ बताया जाए, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वह सही हो या गलत। सुझावात्मकता, सजेस्टिबिलिटी, क्या है? क्या कुछ लोग अधिक सुझावात्मक होते हैं? हाँ। कुछ लोग बाहरी प्रभावों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। उनका दिमाग अनजाने में विश्वास करने लगता है कि जो उन्हें बताया जा रहा है, वह सच है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सुनता है कि वह बीमार है, तो वह सच में बीमार महसूस करने लगता है। अगर किसी को बार बार कहा जाए कि वह मजबूत है, तो वह खुद को आत्मविश्वासी महसूस करने लगता है। हमारे विश्वासों को कौन प्रभावित करता है? हमारे दिमाग में जो भी विश्वास बनते हैं, वे कई बाहरी स्रोतों से प्रभावित होते हैं। मीडिया, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। अगर न्यूज़ में बार बार बताया जाए कि कोई बीमारी फैल रही है, तो लोग डर में आकर खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हालत खराब हो रही है, तो मरीज सच में और बीमार महसूस करने लगता है। यह नोसिबो प्रभाव, नोसबो इफेक्ट कहलाता है। समाज और परिवार, सोसाइटी, फैमिली। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि परिवार कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है।
यदि परिवार कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो व्यक्ति आत्मविश्वासी बन जाता है। प्राधिकरण व्यक्ति, अथॉरिटी फिगर्स, शिक्षक, राजनेता, धर्मगुरु और वैज्ञानिक हमारे विश्वासों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, यदि कोई वैज्ञानिक कहता है कि यह दवा बहुत असरदार है, तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, भले ही दवा नकली हो। महत्वपूर्ण खोज, नोसिबो प्रभाव, नोसबो इफेक्ट और प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट। एक नोसिबो प्रभाव, नोसबो इफेक्ट, नकारात्मक सुझावों का असर। जब नकारात्मक विश्वास किसी के दिमाग में बैठ जाता है, तो उसका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। मतलब, अगर हमें बार बार कहा जाए कि हम बीमार हैं, तो हम सच में बीमार हो सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग। एक मरीज को बताया गया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है, जबकि वास्तव में वह स्वस्थ था। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति सच में बीमार हो गया। मतलब, नकारात्मक सुझाव हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। 2 प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट, सकारात्मक सुझावों की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति को नकली दवा, जैसे चीनी की गोली, दी जाए और बताया जाए कि यह बहुत असरदार दवा है, तो वह व्यक्ति सच में बेहतर महसूस करने लगता है। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक प्रयोग। डॉक्टरों ने कुछ मरीजों को नकली दवा दी और कहा कि यह उनकी बीमारी ठीक कर देगी। नतीजा, कई मरीज सच में ठीक हो गए, क्योंकि उनका दिमाग स्वस्थ होने पर विश्वास कर चुका था। मतलब, सकारात्मक सुझाव हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। सुझावात्मकता से हम क्या सीख सकते हैं? हमारी सोच और विश्वास हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम बीमार और कमजोर महसूस कर सकते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम अपने शरीर और दिमाग को ठीक कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मीडिया, समाज और डॉक्टर हमारे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। हमें सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। सुझावात्मकता को सकारात्मक रूप से कैसे इस्तेमाल करें? एक सकारात्मक सुझाव अपनाएं। खुद को रोज कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जो हम बार बार सोचते हैं, वही सच बनने लगता है। 2 नकारात्मक सुझावों से बचें। अगर कोई आपको कहे कि आप कमजोर हैं, तो उसे नजरअंदाज करें। हमेशा खुद पर विश्वास करें। 3 ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान हमारे विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे हमारा दिमाग बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचा रहता है। 4 अपने आसपास सकारात्मक लोग रखें। जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, उन्हीं के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। निष्कर्ष, क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? हम बाहरी दुनिया से जो भी जानकारी लेते हैं, वह हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती है। मीडिया, डॉक्टर, समाज और परिवार हमारे विश्वासों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हमें बार बार नकारात्मक बातें बताई जाए, तो हम बीमार और कमजोर महसूस करने लगते हैं। नोसिबो प्रभाव। यदि हमें सकारात्मक बातें बताई जाए, तो हमारा दिमाग और शरीर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। प्लेसिबो प्रभाव। हमें यह तय करना चाहिए कि हम किन विचारों को अपनाएं और किन्हें नजरअंदाज करें। तो आप क्या चुनेंगे, सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच? अध्याय 7, दृष्टिकोण, विश्वास और धारणाएं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा जीवन हमारे दृष्टिकोण, एटीट्यूड, विश्वास, बिलीफ्स और धारणाओं, परसेप्शंस पर आधारित होता है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी सीमाएं बढ़ती जाती हैं। अगर हम सकारात्मक विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। दृष्टिकोण, एटीट्यूड, हमारी सोच की दिशा। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा तय करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा दिखता है और खुद को मजबूत मानता है, वह खुद को अवसरों से घिरा हुआ महसूस करता है और हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। उदाहरण, मुझे कोई समस्या नहीं, सिर्फ चुनौतियां हैं जो मुझे और मजबूत बनाएंगी। नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड।
जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में समस्या देखता है और खुद को कमजोर मानता है, उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और वह कुछ भी नहीं बदल सकता। उदाहरण: मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। विश्वास, बिलीफ्स, जो हम सच मानते हैं। हमारे विश्वास, चाहे सच हो या न हो, हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव बिलीफ्स। अगर हम मानते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अगर हम मानते हैं कि हम किसी चीज में सफल हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग वैसा ही काम करने लगता है। अगर मैं ठान लूं, तो कुछ भी कर सकता हूं। नकारात्मक विश्वास, नेगेटिव बिलीफ्स। अगर हम मानते हैं कि कोई चीज असंभव है, तो हमारा दिमाग उसे कभी संभव बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर हम मानते हैं कि हम बीमार हैं, तो हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वैज्ञानिक प्रमाण। शोध में पाया गया कि अगर मरीजों को विश्वास दिलाया जाए कि वे ठीक हो रहे हैं, तो उनकी रिकवरी तेज हो जाती है। एथलीट्स जो मानते हैं कि वे जीत सकते हैं, वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर आप अपने विश्वास बदलते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता भी बदल सकते हैं। धारणाएं, परसेप्शंस, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हमारी धारणाएं हमारी वास्तविकता बनाती हैं। आपकी धारणा आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया एक कठिन जगह है, तो आपको हर जगह संघर्ष ही दिखाई देगा। अगर आप मानते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है, तो आप हर जगह अवसर देखेंगे। उदाहरण: दो लोग एक ही बारिश को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक पहला व्यक्ति कहता है, अरे नहीं, फिर से बारिश हो रही है, सब खराब हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, वाह, बारिश आ गई, फसल अच्छी होगी। बारिश वही है, लेकिन लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं। स्वास्थ्य पर असर। अगर कोई मानता है कि वह बीमार है, तो वह सच में बीमार महसूस करने लगेगा। अगर कोई मानता है कि वह ठीक हो सकता है, तो उसका शरीर तेजी से ठीक होने लगेगा। हमारी धारणाएं हमारी हकीकत बन जाती हैं। विश्वासों को कैसे बदला जाए? हाउ टू चेंज बिलीफ्स। एक खुद को नए विश्वास सिखाए। जो विश्वास हमें सीमित कर रहे हैं, उन्हें पहचानें और बदलें। मैं कमजोर हूं, इसे बदलें, मैं मजबूत हूं। अपने सोचने का तरीका बदलें। नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकलें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। सकारात्मक वातावरण बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मसुझाव, अफर्मेशंस का प्रयोग करें। अपने दिमाग को नए विश्वासों से भरें। हर दिन खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं शक्तिशाली हूं। निष्कर्ष: आप जो सोचते हैं, वही आप बनते हैं। हमारा दृष्टिकोण, विश्वास और धारणाएं हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। अगर हम अपने विश्वास बदलें, तो हम अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। धारणाएं हमारे अनुभवों को प्रभावित करती हैं, हम दुनिया को जैसा देखते हैं, वह वैसी ही लगती है। तो क्या आप अपने विश्वास और दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, क्वांटम माइंड। क्वांटम भौतिकी बताती है कि विचार ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं और हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 8, क्वांटम माइंड। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारी सोच, थॉट्स और ऊर्जा, एनर्जी का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारी सोच सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, तो हम अपनी पूरी वास्तविकता बदल सकते हैं। क्वांटम भौतिकी और हमारा दिमाग। क्वांटम भौतिकी क्या कहती है? क्वांटम भौतिकी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ ठोस वस्तुओं से नहीं बना, बल्कि यह ऊर्जा, एनर्जी और कंपन, वाइब्रेशंस से बना है।
महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक हर चीज ऊर्जा है, हमारे विचार भी ऊर्जा हैं। दो संभावनाओं की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। हर चीज पहले एक संभावना होती है जिसे हमारा दिमाग हकीकत में बदल सकता है। तीन पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारा मस्तिष्क और क्वांटम सोच। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उस विचार पर प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कि वह सच हो। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति डरावनी फिल्म देखता है तो भले ही वह जानता हो कि यह नकली है, फिर भी उसका दिमाग इसे असली मान लेता है। जब हम किसी खुशहाल पल को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह के हार्मोन, डोपामाइन, सेरोटोनिन छोड़ता है जैसे कि वह घटना अभी हो रही हो। अगर हमारा दिमाग सोच को वास्तविकता बना सकता है तो हम अपने जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। सोच और ऊर्जा। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि हमारी सोच की ऊर्जा वैसी ही चीजों को आकर्षित करती है। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक सोच नकारात्मक परिणाम। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हमेशा मेरे पास कभी पैसे नहीं होते सोचता रहता है तो उसका दिमाग उसी वास्तविकता को बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति मैं अमीर बनने के रास्ते खोज रहा हूं सोचता है तो वह नए अवसरों को आकर्षित करता है। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपके विचारों के अनुरूप चीजों को आकर्षित करता है। पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। ध्यान केंद्रित करो, वास्तविकता बदलो। क्वांटम भौतिकी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। सिद्धांत, जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह बदल जाती है। उदाहरण, वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में पाया कि जब किसी कण, पार्टिकल को देखा जाता है तो वह बदल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ध्यान, फोकस और इरादा, इंटेंशन हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर हम अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने ध्यान और सोच को सही दिशा में लगाना होगा। क्वांटम माइंड से जीवन कैसे बदला जाए? हाउ टू यूज क्वांटम माइंड टू चेंज लाइफ। एक, अपनी सोच को नियंत्रित करें। हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। दो, भविष्य की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं की स्पष्ट छवि बनाएं और उन्हें सच होने की तरह महसूस करें। अगर आप खुद को पहले ही सफल और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं तो आपका दिमाग इसे हकीकत बना देगा। तीन, ऊर्जावान बने, रेज योर वाइब्रेशंस। अपने विचारों और भावनाओं को ऊर्जावान बनाएं। खुश रहें, आभार प्रकट करें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। चार, ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान से हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। पांच, विश्वास करें, बिलीव इन द प्रोसेस। अगर आप मानते हैं कि यह संभव है तो यह संभव हो जाएगा। निष्कर्ष, आप अपनी सोच से अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। आपके विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं जो आपकी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। क्वांटम भौतिकी बताती है कि हम अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं तो वह आपके जीवन में सच हो सकती है। ध्यान, सकारात्मक सोच और विश्वास के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आज से ही अपने विचारों को ऊर्जावान बनाएं और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाएं। अध्याय 9, 3 व्यक्तिगत परिवर्तन कहानियां। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा 3 लोगों की वास्तविक कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने सिर्फ विश्वास, ध्यान और मानसिक शक्ति से खुद को ठीक किया। यह अध्याय इस बात का प्रमाण है कि हमारा शरीर, दिमाग और ऊर्जा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अपनी बीमारियों, जीवन की कठिनाइयों और मानसिक अवरोधों को भी दूर कर सकते हैं। पहली कहानी, पार्किंसन रोग से छुटकारा। रोग, इस व्यक्ति को पार्किंसंस डिजीज था जो एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है।
लक्षण: शरीर का कंपन, ट्रेमर्स, चलने में दिक्कत, संतुलन की समस्या और लगातार कमजोरी। डॉक्टरों की राय: यह एक लाइलाज बीमारी थी और इसे सिर्फ दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता था। कैसे ठीक हुए? इस व्यक्ति ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग, मेंटल रीप्रोग्रामिंग तकनीकों का पालन किया। उन्होंने हर दिन यह कल्पना की कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को स्वीकार करने के बजाय खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद उनका कंपन और अन्य लक्षण धीरे धीरे खत्म हो गए और वे पूरी तरह ठीक हो गए। सबक: हमारा दिमाग हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। यदि हम अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करें तो लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। दूसरी कहानी: कैंसर से बचाव। रोग: इस महिला को स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। स्थिति: डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत कीमोथेरेपी और सर्जरी करानी होगी, नहीं तो बीमारी फैल सकती है। डर: वह सर्जरी और इलाज से डर रही थी और चाहती थी कि उसका शरीर प्राकृतिक रूप से ठीक हो। कैसे ठीक हुई? उसने हर दिन ध्यान और मानसिक हीलिंग, मेंटल हीलिंग का अभ्यास किया। उसने अपने शरीर से प्यार करना शुरू किया और रोज खुद से कहा, मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं ठीक हो रही हैं। उसने अपनी नकारात्मक सोच को पूरी तरह से छोड़ दिया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। कुछ महीनों के अंदर जब उसने दोबारा टेस्ट करवाए तो कैंसर की गांठ गायब हो चुकी थी। सबक: अगर हम बीमारी को स्वीकार करने के बजाय खुद को स्वस्थ माने तो हमारी कोशिकाएं खुद को ठीक कर सकती हैं। ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने शरीर की हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। तीसरी कहानी: गंभीर डिप्रेशन और दर्द से मुक्ति। समस्या: इस व्यक्ति को गंभीर डिप्रेशन और क्रोनिक दर्द, क्रोनिक पेन था। स्थिति: डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ेंगी। संघर्ष: उनके लिए काम करना, लोगों से मिलना और सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया था। कैसे ठीक हुए? उन्होंने हर दिन ध्यान, मेडिटेशन किया और अपने दर्द को जाने देने की कल्पना की। उन्होंने पुराने नकारात्मक अनुभवों को छोड़ दिया और अपने शरीर को ऊर्जा से भरने की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा और कुछ ही महीनों में वे पूरी तरह ठीक हो गए। आज वे एक खुशहाल और ऊर्जावान जीवन जी रहे हैं। सबक: हमारा दिमाग दर्द को महसूस करता है और उसे नियंत्रित भी कर सकता है। अगर हम अतीत की तकलीफों को छोड़ दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो कोई भी मानसिक और शारीरिक समस्या दूर हो सकती है। निष्कर्ष: हमारे विचार और विश्वास हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। यदि हम बीमारी को स्वीकार करने के बजाय खुद को स्वस्थ महसूस करें, तो हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। ध्यान, सकारात्मक सोच और विश्वास से चमत्कारी बदलाव संभव है। आप भी अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 10: प्रमाण कि आप ही प्लेसिबो हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा यह समझाते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव सिर्फ एक मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक वास्तविक प्रक्रिया है। हमारे विचार, विश्वास और मानसिक इरादे वास्तव में हमारे शरीर की जैविक संरचना को बदल सकते हैं। इस अध्याय में विभिन्न वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के प्रमाण दिए गए हैं जो यह दिखाते हैं कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट और विश्वास, बिलीफ सिस्टम हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण और शोध। एक नकली दवाओं, प्लेसबो पिल्स का प्रभाव। कई मेडिकल रिसर्च में यह पाया गया कि अगर किसी मरीज को नकली दवा, शुगर पिल दी जाए और उसे विश्वास दिलाया जाए कि यह असली दवा है, तो वह बेहतर महसूस करने लगता है। यह साबित करता है कि शरीर केवल विश्वास के कारण ही स्वस्थ हो सकता है। प्रयोग। एक समूह को असली दर्द निवारक दवा दी गई, जबकि दूसरे समूह को सिर्फ चीनी की गोली, प्लेसबो, दी गई। परिणाम: जिन मरीजों ने सिर्फ चीनी की गोली ली थी, उनके भी दर्द में उतनी ही राहत मिली जितनी असली दवा लेने वालों को। 2 नकली सर्जरी, शाम सर्जरी का चमत्कार। वैज्ञानिकों ने घुटनों की बीमारी, आर्थराइटिस वाले मरीजों पर एक प्रयोग किया। कुछ मरीजों की वास्तव में सर्जरी की गई, जबकि कुछ मरीजों को सिर्फ यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी सर्जरी हो गई है, शाम सर्जरी। परिणाम:
जिन मरीजों की असली सर्जरी हुई थी और जिनकी नकली सर्जरी हुई थी, दोनों की रिकवरी समान रूप से हुई। यह साबित करता है कि सिर्फ विश्वास और मानसिकता ही शरीर को ठीक कर सकती है, भले ही कोई असली मेडिकल प्रक्रिया न हो। 3 दिमाग की शक्ति, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह सिद्ध करती है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। यदि हम बार बार किसी चीज की कल्पना करें, तो हमारा दिमाग उसे वास्तव में घटित मानने लगता है और शरीर में उसी के अनुसार परिवर्तन होने लगते हैं। प्रयोग। एक समूह को पियानो बजाने की ट्रेनिंग दी गई और उनके दिमाग की स्कैनिंग की गई। दूसरे समूह से कहा गया कि वे केवल अपनी कल्पना में पियानो बजाएं, लेकिन हकीकत में इसे न छुएं। परिणाम, दोनों समूहों के दिमाग में समान न्यूरल कनेक्शंस विकसित हो गए। इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी चीज की गहराई से कल्पना करें, तो हमारा मस्तिष्क उसे असली मानने लगता है। 4 जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन में बदलाव। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं, बल्कि हमारे जीन पर भी असर डाल सकते हैं। एपिजेनेटिक्स नामक विज्ञान यह बताता है कि हमारी मानसिकता हमारे डीएनए को प्रभावित कर सकती है। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचें, तो हमारे जीन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचें, तो हमारे शरीर में नई हीलिंग क्षमताएं विकसित होती हैं। निष्कर्ष। आपका दिमाग और विचार आपके शरीर को बदल सकते हैं। प्लेसिबो प्रभाव केवल एक भ्रम नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध वास्तविकता है। आप जो सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। यदि आप खुद को स्वस्थ और सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उसी के अनुसार कार्य करेंगे। आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। अध्याय 11, ध्यान, मेडिटेशन की तैयारी। इस अध्याय में डॉक्टर जो डिस्पेंजा यह बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन कैसे हमारे मस्तिष्क और शरीर को बदल सकता है। जब हम गहराई से ध्यान करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नई तरंगें उत्पन्न करता है, जिससे उपचार, हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है और हम अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित कर सकते हैं। ध्यान और मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स। हमारा मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की तरंगों, ब्रेन वेव्स पर कार्य करता है। बीटा तरंगें, बीटा वेव्स। जब हम तनाव में होते हैं, हमारा मस्तिष्क उच्च स्तरीय बीटा तरंगें उत्पन्न करता है। अल्फा तरंगें, अल्फा वेव्स। जब हम आराम महसूस करते हैं, तब यह तरंगें सक्रिय होती है। थीटा तरंगें, थीटा वेव्स। यह गहरे ध्यान और स्वप्न की अवस्था में सक्रिय होती है। डेल्टा तरंगें, डेल्टा वेव्स। यह तब सक्रिय होती हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम बीटा से अल्फा और फिर थीटा अवस्था में जाते हैं। थीटा अवस्था में हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सक्रिय हो जाता है, जिससे उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ध्यान कैसे उपचार में मदद करता है? तनाव कम करता है। ध्यान से तनाव और चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी कम होती है। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब हमारा शरीर शांत रहता है, तो यह बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्यान से शरीर में नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम ताजगी महसूस करते हैं। नकारात्मक सोच को बदलता है। ध्यान करने से अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम मिलता है, जिससे नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ध्यान की तैयारी कैसे करें? एक शांत वातावरण चुनें। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई रुकावट न हो। 2 आरामदायक मुद्रा में बैठें। ध्यान के लिए सही मुद्रा अपनाएं, बैठकर या लेटकर। 3 धीरे धीरे गहरी सांस लें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांसों को गहरा करें। 4 अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करें। सकारात्मक विचारों से ध्यान शुरू करें। 5 ध्यान की गहराई में जाएं। धीरे धीरे अपनी चेतना को गहराई में ले जाएं और अपने शरीर को ऊर्जा से भरें। निष्कर्ष। ध्यान से हम अपने मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकते हैं और उपचार की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में हमारा अवचेतन मन अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। नियमित ध्यान करने से हम अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित कर सकते हैं और जीवन को एक नए स्तर पर जी सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करके आप अपने जीवन में किसी भी बदलाव को संभव बना सकते हैं। अध्याय 12, विश्वास और धारणाएं बदलने का ध्यान, मेडिटेशन।
डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाते हैं जिससे पुराने नकारात्मक विश्वासों को हटाया और नए सकारात्मक विश्वासों को स्थापित किया जा सकता है। इस ध्यान तकनीक से व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं और स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकता है। विश्वास और धारणाओं का महत्व। हमारे विश्वास, बिलीफ्स और धारणाएं, परसेप्शंस, हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह ठीक हो सकता है, तो उसका शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। नकारात्मक विश्वास, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, बीमारी बनी रहेगी। सकारात्मक विश्वास, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होने की शक्ति रखता है, उपचार तेज होगा। इसलिए हमें अपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को तोड़कर नए सकारात्मक विश्वासों को अपनाने की जरूरत है। ध्यान की प्रक्रिया, नकारात्मक विश्वासों को बदलना। चरण 1, स्वयं को वर्तमान में लाए, बी प्रेजेंट। एक शांत स्थान पर बैठें या लेट जाए। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी और गहरी सांसें लें जिससे आपका मन शांत हो जाए। चरण 2, अपने पुराने विश्वासों को पहचानें, आइडेंटिफाई ओल्ड बिलीफ्स। अपने अंदर झांकें और उन नकारात्मक विश्वासों को खोजें जो आपको पीछे रोक रहे हैं। उदाहरण, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। समझें कि ये सिर्फ पुराने प्रोग्राम हैं जिन्हें बदला जा सकता है। चरण 3, नए सकारात्मक विश्वासों को अपनाएं, इंस्टॉल न्यू बिलीफ्स। उन नकारात्मक विश्वासों को बदलकर नई सकारात्मक सोच अपनाएं। उदाहरण, पुराना विश्वास, मैं हमेशा तनाव में रहता हूं। नया विश्वास, मैं पूरी तरह शांत और संतुलित हूं। इस नए विश्वास को भावना के साथ दोहराएं ताकि आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर सके। चरण 4, नए विश्वास को महसूस करें, फील द न्यू रियलिटी। भावनाओं को गहराई से अनुभव करें, ऐसा महसूस करें कि यह नया विश्वास पहले से ही सच हो चुका है। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो यह कल्पना करें कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं। जब आप इसे महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविकता मान लेता है। चरण 5, बार बार दोहराएं, रेपिटिशन इज की। हर दिन इस ध्यान को करें ताकि यह नया विश्वास आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। जितना अधिक आप इसे दोहराएंगे, उतनी ही जल्दी आपका शरीर और दिमाग इसे स्वीकार करेंगे। निष्कर्ष, आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप अपने नकारात्मक विश्वासों को बदल सकते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य, सफलता और जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकते हैं। ध्यान की इस प्रक्रिया से आप अपने पुराने मानसिक प्रोग्राम को फिर से लिख सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जो आप मानते हैं वही आप बन जाते हैं। निष्कर्ष, यू आर दी प्लेसबो का सारांश। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पुस्तक यू आर दी प्लेसबो हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार, विश्वास और मानसिकता ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हम अपने विश्वासों को बदल सकते हैं तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। मुख्य बातें, की टेकअवेज। एक, मस्तिष्क और विश्वास हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सच मानता है तो उसका दिमाग और शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। प्लेसिबो प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ विश्वास के दम पर भी रोग ठीक हो सकते हैं। 2, ध्यान और सकारात्मक विचारों से उपचार संभव है। ध्यान, मेडिटेशन से मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं जिससे शरीर की उपचार प्रणाली तेज होती है। जब हम सकारात्मक विचार अपनाते हैं तो शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और स्वस्थ बनाते हैं। 3, पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलना जरूरी है। हमारे पुराने विश्वास और धारणाएं हमें सीमित करती हैं। यदि हम इन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदल दें तो हम स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन के माध्यम से हम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। 4, प्लेसिबो प्रभाव को अपने जीवन में अपनाएं। यदि हम प्लेसिबो प्रभाव को समझकर सचेत रूप से इसका उपयोग करें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के जरिए खुद को ठीक कर सकते हैं। अंतिम संदेश।
आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी। आप स्वयं ही प्लेसिबो हैं, यानी आप अपनी वास्तविकता को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने स्वास्थ्य, करियर और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके विचारों की शक्ति कितनी है? क्या आपने कभी सिर्फ सोच से खुद को ठीक होते देखा है? नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों का सारांश लेकर आते हैं।